तो मैंने यहाँ से 5 दिन पहले एक वीडियो डाला था। अब इस 5 दिन गुजरे हुए 1 महीना हो चुका है। बहस की आप, इतना टाइम कब निकला? उस वीडियो में गलती से गलत टाइम पे गलत बात बोल दिया था। मैं इसमें पोकेमॉन जैसे कैरेक्टर्स को ना ऐड करके बेंटन के एलियंस को ऐड करूंगा। ये क्या बोल दिया? मैंने सोचा था कि वैसे ही मेरी वीडियो चलती है नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई। मतलब अब तू बेंटन की एलियंस ऐड करेगा ना? करना पड़ेगा क्या? वो तो मैं मजाक कर रहा था। ये क्या है? इस पर हम बाद में आते हैं। दोनों तो सीरियस हो गए। कोई नहीं, भूल जाओ उस बात को। ऐड कर। सो लेट्स मेक एडवर्ड गेम और विथ बेंटन एलियंस। तो गेम बनाने से पहले गेम में क्या क्या ऐड करना है उस चीज की एक लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम, हमें बेंटन और से कुछ एलियन मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा काम, चलना मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। चलो टीम बनाते हैं, सोच लेंगे, छोड़ो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया था और तुम लोगों को वो इन्वायरमेंट काफी पसंद आया है। मेरे महीने भर की मेहनत कम आई। तो इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। तो अब बारी एक कैरेक्टर को ऐड करने की। तो इस डेवलप में मुझे बेंटन और से कुछ एरियाज के 3D मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो बेंटन के मॉडल के लिए हम चलते हैं स्केचफैब के पास। भाई नहीं, भाई नो, बात तो सुन। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ना, नहीं भाई, पैसे दूंगा। है तू जैसे गरीबी और पैसे कहाँ से आ गए? जा, नहीं चाहिए तेरे मॉडल। ब्लेंडर मैं आया। भाई तू तो बुरा मान गया, ले जा मॉडल, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। तू तो गुस्सा था ना? सब दोगलापन है। तो स्केचफैब में मैंने बेंटन के कुछ मॉडल देखे। यहाँ तो एलियस से काफी सारे मॉडल हैं, काम आएंगे। भाई तो रहने दे, ये सारी तेरे क्रश जैसी ही हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई ये भी आपके औकात से बाहर है और वो भी आपके औकात से बाहर ही थी। कोई नहीं, हम फ्री वाले उठाएंगे। तो स्केचफैब से मैंने बेंटन का एक मॉडल उठाया फ्री वाला और यूनिटी पे इंपोर्ट कर लिया उसको। तो अब बारी है अपनी कोडिंग स्किल यूज करके कैरेक्टर मूवमेंट की स्टेप लिखने की। तो मैंने कैरेक्टर मूवमेंट का एक स्टेप लिखा और उसको अपने कैरेक्टर में ऐड कर दिया और उसको रन करने के बाद भाई आपकी कोडिंग स्किल तो आपकी तरह कमाल की है। इंसान को पंखा बना दिया आपने। फर्स्ट कॉल तो ट्राई होती है, कोई नहीं, अब तो देख। ओए ओए ओए, ये गलत क्लिप है, ये नहीं चलाना, वो नहीं चला। तो अपनी पुरानी कोड में कुछ चेंजेस करने के बाद अब हमारा कैरेक्टर परफेक्टली मूव कर रहा है। देखा मैं कोडिंग स्किल? भाई वो वाली क्लिप कौन सी थी? चल आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी हमारे कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड करने की, क्योंकि हमारा कैरेक्टर कब तक टाइटैनिक पोज में रहेगा। भाई हाथ नीचे कर ले, ऐसा करने से रोज नहीं मिलने वाली। तो भाई आपने क्यों कर रखा है? तो मैंने मैक्सिमम से कुछ कैरेक्टर मूवमेंट के एनिमेशन उठाए और उनको अपने कैरेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एनिमेशन ऐड करने के बाद अब बारी है हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर को ऐड करने की, जो कि होगा एक्सेलरेट। और क्या तुम्हें पता है इसके नाम में नंबर्स भी आते हैं, XLR8। मुझे तो अभी पता चला। तो एक्सेलरेट को मैंने गेम में ऐड कर दिया। तो अब बारी है कि मैं एक कैरेक्टर सर्चिंग स्टेप बनाऊं, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम जितने भी एलियंस पकड़ोगे उनमें तुम खुद ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो यूनिटी में मैंने एक कैरेक्टर सर्चिंग स्टेप बनाया। ये स्टेप ज्यादा कुछ नहीं करता, बस तुम्हारे कमांड पे ये मैश और एनिमेटर को एक्टिव और इनएक्टिव करता है। तो कैरेक्टर सर्चिंग स्टेप हमारे कैरेक्टर में ऐड करने के बाद अब मैं कैरेक्टर्स के बीच में सर्च कर पा रहा हूँ। तो टूंगा मतलब अपने स्टेप खुद से लिखा है? हाँ भाई, क्यों? मतलब आपने ChatGPT का यूज नहीं किया? बिल्कुल नहीं भाई, वैसे क्लिप है, दिखाऊं क्या? भाई पीछे भी जा रहे हो, चल भागे से। तो मैंने कैरेक्टर्स में सर्च करने के लिए एक कैरेक्टर सर्चिंग व्हील बनाया, जिसकी यूआई मेरे सिद्धेश ने पहले सेंड कर दिए थे। तो अगर तुम्हें यूआई पसंद नहीं आया तो उसको पकड़ना, मेरे को नहीं। जस्ट किडिंग। तो सारी यूआई को कैरेक्टर सर्चिंग व्हील में लगा के और थोड़ा सा कोड आउट लिखने के बाद अब हमारा कैरेक्टर सर्चिंग व्हील काम कर रहा है। तो अब बारी है कि मैं बाकी के एलियंस को भी ऐड करूँ। तो बाकी एलियंस जो मैं ऐड करने वाला हूँ उनके नाम है सॉन्गफायर, डायमंड हेड और लास्ट अल्टीमेट एको के मॉडल में स्केचफैब से डाउनलोड कर लिए। और इन सारे कैरेक्टर को अपनी यूनिटी में ऐड करने के बाद अब मैं इन सारे कैरेक्टर्स में आराम से सर्च कर पा रहा हूँ। तो अब बारी है कि मैं इन सबको इनकी खुद की यूनिक एबिलिटी दूं, क्योंकि ये सारे एलियन एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इनकी खुद की यूनिक पावर्स होंगी। जैसे कि सॉन्गफायर के पास होगी फायरबॉल की पावर, डायमंड हेड के पास होगी डायमंड शूट करने की पावर, एको के पास होगी साउंड वेव की पावर और एक्सेलरेट के पास होगी सुपर स्लो मोशन की पावर। हाँ, अब इन सबको बनाना पड़ेगा। अभी के लिए इतने एलियंस काफी हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इस चक्कर में इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं।
लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएं, तब मैं इसमें और भी एलियंस और भी पावर्स ऐड कर दूंगा। तो मैंने यूनिटी का पार्टिकल सिस्टम यूज करके एक फायरबॉल, डायमंड शॉट्स और एक एको का साउंड वेव क्रिएट किया। तुम हर एक पावर को दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक नॉर्मल क्लिक और दूसरा लॉन्ग प्रेस करके। जैसे कि साउंड फायर के केस में तुम इससे नॉर्मल शॉट करा सकते हो और लॉन्ग प्रेस करा के बड़े फायरबॉल को शूट कर सकते हो। डायमंड हेड के केस में ये नॉर्मल शॉट्स लेगा और लॉन्ग प्रेस में वो किसी ऑटोमेटिक राइफल की तरह धड़ाधड़ गोली चलाएगा। एको के पास फिलहाल एक ही पावर है कि वो साउंड वेव छोड़ेगा, बट इसका साउंड वेव बहुत पावरफुल है क्योंकि इसका डैमेज उन्हें काफी ज्यादा दे रखा है, लेकिन इसका रेंज बहुत कम है, जस्ट लाइक अ शॉटगन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेलरेट, जिसकी उसमें स्पीड बढ़ानी थी। बारी मेरी फेवरेट सुपर पावर थी जो कि है सुपर स्लो मोशन, जिसमें मैंने एक लाइटिंग इफेक्ट लगाया और थोड़े से पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद अब ये लग रहा है नाइस। तो गेम में कैरेक्टर्स फुली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो अब बारी है गेम में मैं एलियंस को ऐड करूं जो कि मैप में फ्रीली मूव करते रहेंगे। भाई कुछ कमेंट्स आए हैं, अच्छा थोड़ा सा टाइम तो धमकी मिलने लग गया। हाँ, लगता है मुझे इस गेम को जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसका डेमो वर्जन लॉन्च कर रहा हूँ जो कि जल्दी बन जाएगा। भाई वो जल्दी भी 1 महीने ले जाता है। प्रॉब्लम भी है कि ये गेम अभी डेमो के लिए भी रेडी नहीं है क्योंकि इसका एनवायरनमेंट पूरा भी खाली है। तो डेमो वर्जन में इस कैसल के अंदर सेट करने वाला हूँ और तुम इस कैसल से भी बाहर जा नहीं पाओगे क्योंकि बाहर अभी एनवायरनमेंट पूरा खाली है। लेकिन बहुत जल्दी मैं इसका फुल वर्जन लेके आऊंगा जिसमें तुम पूरा लैंड घूम सकते हो। तो मैं अब इस कैसल में एनपीसीज को ऐड करने वाला हूँ ताकि ये कैसल भी खाली ना लगे इसके दिमाग के जैसा। अब मैंने क्या किया, तो एनपीसीज को ऐड करने के लिए मैंने एनपीसीज के लिए स्टेट मशीन क्रिएट किया ताकि फालतू का कोड रन ना हो। पर मैं सच बता रहा हूँ, इससे बकवास कोड मैं आज तक कभी नहीं देखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मेरे कोड के हिसाब से एक वे पॉइंट पे सिर्फ एक ही एनपीसी हो सकता है, जिसके लिए एनपीसी वे पॉइंट की लिस्ट से चेक करेगा किस वे पॉइंट को एनपीसी असाइन नहीं हुआ है और उस वे पॉइंट पे वो खुद को असाइन कर लेगा, जिससे कि एक वे पॉइंट पे सिर्फ एक ही एनपीसी रहेगा। तो भाई इससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ मुझे पता है इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब तक मेरे पास एक ही एनपीसी है। अब तो मानो यहाँ पर 50 एनपीसीज है और उन 50 एनपीसीज के लिए 100 वे पॉइंट्स है, तो वो 50 एनपीसी हर एक फ्रेम में चेक करेंगे कि किस वे पॉइंट पे कोई एनपीसी अलाइन नहीं है। तो इसकी वजह से तुम्हारे सीपीयू पे बहुत लोड पड़ेगा और इससे गेम का परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगा। हाँ, मैं फालतू का दिमाग किधर से लेके आता हूँ। भाई मान गया, ये कोड तो पक्का आपने लिखा है। तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वापस से स्टेट मशीन फिर से बनाऊं, तो मैं फिलहाल इसी को यूज करूंगा। पर चिंता मत करो, इसमें से अभी 7-8 एनपीसीज होंगे, इससे तुम्हारे सीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये भी कोड काम कर सकता है। और बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा फिर से। तो एनपीसी का कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब आ रही है कि मैं इस कैप्सूल को रिप्लेस कर दूं एक रियल एनपीसी के 3D मॉडल से। तो मैंने एक स्टाइलिश कैरेक्टर का पैक उठाया। छमायरा ये लड़की है कि लड़का, इसका तो जेंडर ही पता नहीं चल रहा। 1 मिनट रुको। ये तो निकल, हाँ चल छोड़ो जो भी है। तो एनपीसीज की मॉडल की यूनिटी इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसमें कुछ एनिमेशन ऐड किए। चंबाला या तो मैंने डेथ एनिमेशन लगाया था, ये डिस्को क्यों कर रहा है? एंड बक्स तो बोर्ड में आते हैं, मेरे एनिमेशन में भी आने लगे। बात तो सही कह रहा है। सो प्रेजेंटिंग टू यू द डांसिंग डेथ। अब हमारे एनपीसी मरते मरते भी नाचेंगे, सॉरी नाचते नाचते मरेंगे। तो मैंने एनपीसी की मॉडल को यूनिटी में इंपोर्ट करने के बाद उसके वे पॉइंट्स को पूरे कैसेट में स्प्रेड कर दिया। अब ये एनपीसी फ्रीली मूव कर सकता है और मैंने 2 स्पॉन पॉइंट्स भी बनाए जिससे कि अगर तुम एनपीसी को मारोगे तो वो यहाँ से स्पॉन होंगे ताकि ये कैसेट पूरा कभी खाली ना लगे। और एक पॉइंट बनाया जहाँ पर ये लोग नाच गाना करते हैं। तो गेम हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। भाई अपने गैन को तो ऐड किया ही नहीं। हाँ मैं गोयल को ऐड करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ब्लॉग में डाल देंगे, अभी इतना टाइम नहीं बचा। क्या भाई, जिस पार्ट का मैं इंतजार करते वही पार्ट आप नहीं डाल रहे हो, फिर गेम खेलने में मजा क्या आएगा? जाओ नहीं खेलना आपको गेम, सारा इंटरेस्ट ही खराब कर दिया। चुम्मा धमकी देता है। अच्छा रुक, डाल रहा हूँ। तो स्केचफेब पे मुझे एक गेम का मॉडल मिला है। ओए सुन, ये वाला मॉडल चलेगा क्या? हाँ भाई डाल दो देखो कैसा डीप लटक रहा है इसका। तुम भाई पहली बार तो कुछ अच्छा काम करो, जल्दी कर दो, तेरी तो बैंड बजानी पड़ेगी। यूनिटी में मैंने ग्वेन का मॉडल ऐड कर दिया है, लेकिन हमारी ग्वेन जो होगी वो नॉर्मल एनपीसी नहीं होगी, ये होगी हमारे डेमो वर्जन की बॉस। भाई किसी भी नाम से डालो, बट डालो उसको, तेरे तोते तो मैं ही उड़ाऊंगा, रुक जा। तो ग्वेन के लिए मैंने एक आइडियल एनिमेशन सेलेक्ट किया, ये वाला। है भाई ये तो बड़ा मस्त है, ये अपना अच्छा डाल दिया। हाँ ये तो इधर आ टून भाई, बोलो तूने वो वाली कहावत सुनी है क्या? हाथ को आया बट मुंह न लगाया। हाँ भाई सुनिए ना, इसका मतलब पता है? नहीं पता, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। इस गेम में तू पेंटेनिसन है। हाँ भाई हूँ। वो है ग्वेन टेनिसन। हाँ भाई मतलब वो तेरी बहन हुई।
तुम भाई अब ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज भाई कहा जा रहा है भाई। चलो अब वो कुछ टाइम शांत हो गया, तो मैंने गोविंद को सिर्फ डांस करने के लिए नहीं रखा है, वो इस डेमो वर्जन की बॉस भी है, जिसको मारना इतना आसान भी नहीं है। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ इतनी है सिर्फ 100 नहीं इतनी, और इसका अटैक भी बहुत पावरफुल है, तो इससे पंगा बिल्कुल मत लेना। चलो भाई अब डेमो वर्जन कंप्लीट हो चुका है और इसका डाउनलोड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चिंता मत करो, मैं इसका फुल वर्जन बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने दो। तो चल तुम्हारे लिखे हुए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू। बात तो सही है भाई, ओए तारीफ सी की बेइज्जती, एक संगति सही नहीं है, दो रव से। हाँ मुझे पता है मेरी ऑडियो कुछ खास रिकॉर्ड हो नहीं पाती है, और इसका बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि मेरे घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब करता हूँ। अच्छा उनको तो ये भी नहीं पता मैं गेम डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं ऑडियो सिर्फ उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर पाता हूँ जब मेरे घर पे कोई ना हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे छत पे जाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और बैकग्राउंड नॉइस भी बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी तो अगर मेरी ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड ना हो गई हो तो मैं सेकंड टेक दे भी नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरे ऑडियो में वेरिएशंस भी मिलते होंगे। और ये रीज़न है मेरे गेम लेट होने का भी, क्योंकि भाई गेम बनाने में टाइम लगता है और घर वाले छुप के गेम बनाना और मुश्किल हो जाता है। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगे। थैंक यू। तो यूट्यूब को यू भी नहीं पता तो मैं कॉपीराइट कैसे मारूंगा? हाँ ये सवाल बड़ा सही है, बट इस सवाल का जवाब इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम कोडिंग सीख के गेम बनाओ, वो ज्यादा सही रहेगा। और अगर तुम्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो तुम सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो तुम इसके बेसिक सीख सकते हो। उसके बाद तुम सी शार्प पे आराम से सर्च कर पाओगे, और बाकी जानकारी मैं तुम्हें एक अलग सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। चलो भाई अभी कितना काफी है, सो थैंक्स फॉर योर टाइम।